ओवैसी सलाम से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनको सरकार पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलती है। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने डॉक्टर अयूब से खास बात की। पीस पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। अयूब साहब, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि आप आइए बात कीजिए, तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, गृह मंत्री से बात कर लीजिए इस सिलसिले में। और देखिए, जो गृह मंत्री लोकसभा में झूठ बोल रहा है और लोकसभा में लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहा है। वो कहते हैं कि इस देश पाकिस्तान में 38% मुसलमान बंटवारे के वक्त था, आज 3% रह गया है। मगर वहाँ का आंकड़ा ये कहता है, वहाँ का सेंसस ये कहता है कि 1951 में जो पहला सेंसस हुआ उसमें 3.4% नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे, और अब 2011 में वो 3.9% हो गए, बढ़ गए। तो जो आदमी गलत बोल रहा है, जिसके बात का एतबार लोकसभा में गलत बोल रहा है, तो हमसे बात करके वो पलटेगा, गलत बयानी करेगा, इसका क्या सबूत है? उन्हें अगर बात करनी है, उन्हें सबूत देना है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किए हैं, वहां तो बातचीत होगी, वो भी अपना दलील देंगे, हम भी अपना दलील देंगे और एक फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो वहां दलील देने का तो हम लोग रास्ता किए। अगर इस देश के मुसलमानों को एतराज है, इस देश के दलितों को एतराज है, इस देश के पिछड़ों को एतराज है कि ये कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो इसलिए इस्तेमाल होगा कि जब इस देश के आसाम की मुख्यमंत्री रही हुई या कई बार एमएलए एमपी रहे हुए, जब वो अपने को साबित नहीं कर पा रही कि देश के नागरिक हैं, जो कारगिल में अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, वो साबित नहीं कर पा रहा है, वो डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जा रहा है, तो आम मुसलमान क्यों जाएगा? मुसलमान इसलिए परेशान है। मंशा क्या लगती है सरकार की इसके पीछे? सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो जानती है कि एक हथियार उसे एनआरसी की और सीए का चाहिए, जिसके खिलाफ मुसलमानों का बड़ी तादाद में घर वापसी करावे, उन्हें हिंदू बनावे। क्योंकि वो ये करेगी कि जो लोग सबूत नहीं दे पाएंगे, ये कहेगी, उन्हें डराएगी, या तो डिटेंशन सेंटर जाओ या तो हिंदू बन जाओ। तो ये हथियार है इस देश के मुसलमानों को घर वापसी का, हिंदू बनाने का, इसलिए मुसलमान परेशान है। तो आप तो मान रहे हैं कि पहले सब हिंदू ही थे? किसको? नहीं, हिंदू नहीं थे। अच्छा, घर वापसी फिर कैसे? अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना। अच्छा। पहले सभी यहाँ के देश के नागरिक बुद्धिस्ट थे। अच्छा। तो मैं तो कहता हूँ पहले घर वापसी करना तो बुद्धिस्ट हो जाओ ना। मैं पहले तो नेचर को पूजा करते थे, तो किसको आप कहोगे घर वापसी? वो तो ये तो नहीं ना कि हिंदुइज्म जो है, वो हिंदू जो सनातन धर्म है, वो इस देश का मूल है। सनातन धर्म तो वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से आया था, इस देश का नहीं धर्म है। इस देश का धर्म तो बुद्धिस्ट था, इस देश का धर्म तो नेचर था। अगर उन्हें घर वापसी करने में शौक है तो सब बुद्धिस्ट हो जाए वो पहले, फिर हमसे बात करें। आखिरी सवाल ये कि अब आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या चीज है? पीस पार्टी पूरे मजबूती से लड़ेगी। ये जो लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं कि जो भी विदेशों में जो अल्पसंख्यक समाज है उसे ये न्याय देना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि तमिलियन हैं श्रीलंका के, म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन्हें भी मजहब के नाम पर सताया जा रहा है, उन्हें भी नागरिकता देना चाहिए। अगर और नागरिकता देना उनका अधिकार है। अगर इस काले कानून को नहीं लेना चाहते, वो संविधान पर वो उनको शपथ लेने के बाद वो संविधान के बजाय वो आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, पीस पार्टी से नहीं बर्दाश्त करती। इस देश को और समाज को धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहती, पीस पार्टी इसके खिलाफ है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा, धर्म के नाम पर बंटवारा बंद नहीं होगा, तब तक इसका संघर्ष करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो डॉक्टर अयूब जो ये कह रहे हैं कि इस पूरे CNRC के पीछे की जो मंशा है सरकार की, वो घर वापसी की है, मुसलमानों को हिंदू बनाने की है। कैमरामैन अनुज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।